समस्त शिक्षक साथियों को और प्यारे बच्चों को राखी बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जवाहर सर ने राखी के संदर्भ में त्रेता युग के आधार पर रामायणकालीन एक प्रसंग पर चर्चा किया। आदरणीय बुद्धिस्ट जी ने द्वापर युग के पांडवों का एक दृष्टांत देकर राखी के संदर्भ में काफी कुछ सैद्धांतिक जानकारी दी। प्यारे साथियों और बच्चों, हमारे समय को 4 युगों में बांटा गया। जो चल रहा है उसे कलयुग, उससे पहले द्वापर, उससे पूर्व त्रेता, प्रथम युग माना जाता है सतयुग। मैं इस राखी के दार्शनिक पक्ष को आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि उसके दार्शनिक पक्ष को सदैव स्मरण रखें और यदा कदा बच्चों को इस संदर्भ में उल्लेखित वर्णन करते रहें। इसका आरंभ माना जाता है जब राजा बाली को अपने वचन के आधार पर विष्णु भगवान को संरक्षण ये कहें या द्वारपाल के रूप में कहें आबद्ध किया गया। सिर्फ नारद के परामर्श के आधार पर इसकी परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। अगर मैं वैदिक मनोविज्ञान के आधार पर कहूं, वैदिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो रक्षाबंधन मूलतः 2 तथ्यों को लेकर बना है। सर्वप्रथम सामर्थ्य। व्यवहारिक दृष्टि से इसके लिए भाई की तुलना दी जाती है। एक बहन के लिए एक भाई दुनिया की सबसे बड़ी सामर्थ्य होता है, इसीलिए सामर्थ्य का प्रतीक। और अगर हम बात करें श्रद्धा की, तो दूसरा पहलू होता है इसका श्रद्धा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक श्रद्धा रखने वाले 2 ही प्राणी होते हैं, एक तो बहन और दूसरी मां। और इन सिद्धांतों को समन्वित करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अगर हम वैदिक रूप से लेके चलें तो इसके लिए एक शब्द आता है रक्षा सूत्र। वैदिक कर्म कांड पद्धति में पंचकर्म माने गए हैं। पंचकर्म में एक कर्म होता है रक्षा सूत्र, संभवतः आपके संज्ञान में होगा। शिखाबंधन, रक्षा सूत्र, तिलक धारण, पृथ्वी पूजन, प्राणायाम, ये 5 नियम माने जाते हैं। पंचकर्म के आधार पर हम पूजन करते हैं। और उसी परंपरा को वर्तमान में श्रद्धा और सामर्थ्य, याद रखिएगा, मूलतः ये बंधन श्रद्धा और सामर्थ्य क्या है, याद रखिएगा। भक्त अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधता है। यजमान अपने आयोजक के लिए जजमान को कलावा बांधता है, ये भी रक्षा सूत्र है। कुछ बहनें ऐसी हो सकती है जिनके यहां भाई ना हो, कुछ भाई ऐसे हो सकते हैं जिनके यहां बहन ना हो। याद रखिएगा, ये परंपरा वहां भी मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और समर्पण ये वहां भी होते हैं। छोटा भाई बड़े भाई के लिए श्रद्धा रखता है और बड़ा भाई छोटे के लिए सामर्थ्य। इसीलिए कभी भी यदि जिस बहन के भाई ना हो या जिस भाई के बहन ना हो, रत्ती भर के निराश ना हो, हमेशा ध्यान रखें ये पर्व श्रद्धा और सामर्थ्य का है। उसे कभी भी धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष से मत जोड़िएगा। इसी भावना के साथ, क्योंकि हम हर छोटे बड़े के लिए एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सामर्थ्य का संबंध बनाए रखें। इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं में ये परंपरा डाली गई कि आप लोग रक्षाबंधन का एक पर्व मनाएं। हर साल इसके माध्यम से एक दूसरे के प्रति समर्पण और श्रद्धा को प्रकट करें। ऐसी भाव हार्दिक शुभकामनाएं। हम दर्द के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।